अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। थंबनेल आपने देखा होगा मैंने क्या लिखा है थंबनेल पे। तो आज की वीडियो में छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे जितने भी ड्राइवर भाई सऊदी अरब में काम करते हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या दुनिया के किसी भी जगह पे हमारे इंडियन भाई काम करते हैं। तो अभी जो मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ ये सभी कंट्री से रिलेटेड होगा, लेकिन बेसिकली ये सऊदी अरब का मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं न्यूज़ सर्कल कर रहा था, मतलब न्यूज़ ढूंढ रहा था, तो कल रात को भी मैंने देखा और अभी भी मैंने देखा कि ज़्यादातर एक्सीडेंट अपने इंडियन ड्राइवर से सऊदी के अंदर होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट अपने इंडियन ड्राइवर ही होते हैं जो बाहर गल्फ़ में एक्सीडेंट में इंतकाल करते हैं या कुछ भी बड़ा घटना हो जाता है। तो जितने भी ड्राइवर भाई हैं पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं आपकी कुछ यूनिक चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। या कोई भी इंडिया से नए ड्राइविंग वीज़ा पे जाना चाह रहा है या ड्राइविंग करना चाह रहा है या ड्राइविंग के लिए सोच रहा है, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर बाहर देश जाते हैं ड्राइविंग के काम पे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ जो ड्राइविंग का जो साइड है वो अलग है और विदेश का साइड अलग है, ठीक है। तो लाइसेंस मिलता है, सारा कुछ मिल जाता है, टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, जो भी चीज़ें कंप्यूटर टेस्ट सब कुछ होने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है सऊदी अरब के अंदर में। कई बार क्या होता है कि हम घर के टेंशन को लेकर के दिमाग में सेट कर लेते हैं और उसी टेंशन की वजह से कार हम स्ट्रेट चला रहे हैं और आगे पुल है, आगे यू टर्न है, आगे लाइन चेंज है, हमारा ध्यान बढ़ जाने के कारण कार पुल के नीचे गिर जाती है। ये न्यूज़ में बताया जा रहा है। मैं आपको बोलोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ये भी हमारे एक भाई हैं जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, इनका भी अभी 2-3 दिन पहले इंतकाल हुआ है। पुल के नीचे से गाड़ी गिर गई, पुल पे मतलब गाड़ी फ्लाईओवर पे जाते जाते ही नीचे बैंड, मतलब स्टीयरिंग दाएँ बाएँ हुआ क्या हुआ कोई पता नहीं है, गाड़ी गिर गई और इंतकाल हो गया इनका। ये भी हमारे यूपी के थे। तो ज़्यादातर अपने इंडिया के लोग ही एक्सीडेंट में इंतकाल हो रहे हैं और ये बोला जा रहा है सऊदी अरब में कि देखो सबसे अच्छा ड्राइविंग कौन करता है, अपने इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा ड्राइविंग के काम में हैं सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर में। क्योंकि हमारे इंडिया में जिस तरीके से कार चलता है या ट्रैफिक है वैसा ट्रैफिक कहीं भी नहीं होगा, इतना भीड़ भड़क्का वाला, और एक ही रोड पे सारा कुछ चलता है, राइट ना। ये सब तो आपको पता है पहले से। मेरा ये इन्फॉर्मेशन बताने का मतलब क्या है, आपने थंबनेल पे क्या देखा। सऊदी के अंदर में ज़्यादातर अपने इंडियन इंतकाल होते हैं ड्राइवर भाई, क्योंकि वो लोग टेंशन में ही जा रही उनका एक्सीडेंट होता है या गुस्से में, या मैडम ने कुछ बोल दिया या कफील ने कुछ बोल दिया, ठीक है। कंपनी में भी एक्सीडेंट होता है तो कंपनी की गाड़ियों को पता क्या होता है, या तो ट्रक में टक्कर हो गया, बस से जा रहे हैं 26-50 आदमी को लेकर के, वो गुस्से में दिमाग उनका हेडेक आ गया, वो किसी बस में ठोक दिए, वो किसी ट्रेलर में ठोक दिए। तो जो भी हमारे इंडियन ड्राइवर हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका कोई घर पे वेट कर रहा है, आप अकेले हो वहाँ पे लेकिन पूरी फैमिली आपके ऊपर पीछे है और आप सऊदी अरब के अंदर में हैं, आप किसी कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रक चला रहे हैं, कोई बस चला रहे हैं, बस में आपका 50-60 हमारे इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली सभी देश के लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी भी फैमिली उनको पीछे वेट कर रही है। तो आप बी केयरफुल, उनका भी ध्यान रखिए कि सिर्फ आपके घर में कोई भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पीछे जो बस में लोग बैठे हैं उनके घर में भी कोई नहीं। आपके घर में भी जो हैं सो हैं, वैसे ही सभी के घर की फैमिली मेम्बर घर पे वेट कर रही है। तो बी केयरफुल, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो यार जान बचा के, सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी चलाते टाइम आप फ़ोन मत यूज़ कीजिए, आपका जो हेडेक है अपना रूम पे छोड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। काम के टाइम पे क्या काम पे ध्यान रखिए और गाड़ी चलाने के टाइम पे गाड़ी चलाने का ध्यान रखिए। अपने इंडिया के लोग ज़्यादा इंतकाल कर रहे हैं यार ड्राइविंग के मामले में, तो पता है इससे क्या इफ़ेक्ट जाएगा, इससे ये इफ़ेक्ट जाएगा कि हमारे इंडियन ड्राइवर को जल्दी जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगा, किसी और कंट्री वाले को वीज़ा मिलेगा, क्योंकि सऊदी लोगों को खौफ हो जाएगा, डर हो जाएगा, ये तो कहीं भी गाड़ी घुमा के एक्सीडेंट कर देता है। अभी भी कितनी सारे रिपोर्ट, आप खुद भी गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, आप खुद सर्च कर लेना, इंडियन ड्राइवर डेड इन सऊदी अरबिया, देखो पूरी लाइन से लिस्ट निकल के आ जाएगी आपको। हालांकि कितने जो डेड बॉडीज़ हैं उनको अलग वे में बता दिया जाता है कि हाँ इससे मर गया, तबीयत खराब से मर गया, वो मर गया, लेकिन बात कुछ और होती है।
मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने भी गाड़ी एक्सीडेंट की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जानबूझ के किया होगा या कुछ भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी हमारे बगल वाले सीट पे हमारा कफील होता है या हमारी मैडम होती है, अचानक से लेफ़्ट बोल देगी, यल्ला लेफ़्ट, यल्ला राइट, यल्ला सभी दौड़ घुमाओ, गाड़ी घुमाओ या रोको, तो हम डर जाते हैं, पीछे से कोई ना कोई आके हमें ठोक देता है। मेरे साथ भी पता क्या हुआ कि मैं सीधा जा रहा हूँ किंग फहद रोड पे, मेरा कफील ने कहा कि गाड़ी निकालो, राइट लो यहाँ से। अब मैं 80 पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं वहाँ से राइट कैसे लूँगा, बस अब वो बोला राइट लो। अब मैं क्या करूँ, दिमाग घूम गया, मैंने घुमाया, गाड़ी लग गया। कफील ने खुद ही सब कुछ किया। अब कफील बोलता हाँ ठीक है चलो, अब हो गया तो हो गया, मेरी वजह से हुआ। तो कितने कफील होते हैं जो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कितने कफील होते हैं जो आप पर ही थोप देते हैं, कितने कफील होते हैं जो आपको ही सारा जुर्माना भरना पड़ता है। गाड़ी एक्सीडेंट भी होगा, जुर्माना भी भरोगे, आपको पैर हाथ भी टूट जाएगा तो आपको ही भरना पड़ेगा। हमारे कुछ खास दोस्त हैं, कुछ महीने पहले की बात है, उनसे 9,000 रियाल लिया गया है, 9,000 रियाल भरवाया गया है। अब बोलोगे उनके पास रियाल कहाँ से आया था, 9 महीने की सैलरी काटेंगे, 1,000 रियाल करके खाने का पैसा देंगे बस। तो आपका भी नुकसान है, कफील का भी नुकसान है, प्लस आपका फैमिली का बड़ा बर्डन वाला नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तो बी केयरफुल। आप सऊदी में गाड़ी चलाते हो तो ध्यान रखिए कहीं आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है। तो गाड़ी चलाने के टाइम पे आपका जो हेडेक है, मैं घर वाले से ही बोलना चाहूँगा, घर वाले भी फ़ोन पे बात करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हेडेक वाला दिया करते हैं। अगर आपका बच्चा ड्राइविंग करता है या फिर कोई बड़े हाइट पे काम करता है तो उनको टेंशन मत दिया कीजिए, वो खुद बहुत सारे हेडेक में रहते हैं। मैं ये आपसे यही बोलना चाहूँगा। वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि आप लोगों को वार्निंग दूँ, आपको समझाऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया है, मैं बता सकता हूँ। आप कहोगे कि जावेद भाई आप तो इतने बड़े हैं नहीं, हमें समझा क्या करोगे। चलो कोई नहीं, मेरे समझाने से 2 ही लोग समझ जाएंगे ना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाड़ी चलाओ, सेफ्टी से चलाओ, सीट बेल्ट लगा के चलाओ, मोबाइल यूज़ मत करो ड्राइविंग करते के टाइम पे। फ्लैश आएगा, कैमरा मारेगा, आपको ही भरना पड़ेगा, सारा कुछ तो आपको ही भरना है। कोई दूसरा आपका दूसरा रिश्तेदार या कोई दूसरा दोस्त आपको काम नहीं आएगा। 2 मिनट लेट सही, लेकिन हम आराम से जाएंगे। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया।